3 दहाइयों की शादी के बाद शौहर ने अपनी बीवी को अपने बच्चों के सामने इस तरह बयान किया, तुम्हारी माँ अब एक बूढ़ी औरत होगी, इसके चेहरे पर झरियों पड़ गए हैं, इसके बाल सफ़ेद हो गए हैं और उसका जिस्म ढीला और मोटा हो गया है। इसके बरअक्स मैं अपनी उम्र से कम उम्र दिखता हूँ और अपने आप का ख्याल रखता हूँ। मैं एक नौजवान लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरे शायान शान हो। हकीकत में उसने अपने बच्चों से कहा कि वो अपनी माँ को बता दें कि वो दूसरी शादी करने वाला है। उसकी बीवी को यह सुनकर कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि वो अपने शौहर की आदतों को जानती थी और इसकी नज़ाकतों से वाकिफ़ थी। उसने अपने बच्चों से कहा, शादी करना इसका हक़ है और ये हलाल है। मैं जानती हूँ कि वो बहुत अरसे से शादी करना चाहता था और ये इसके लिए बेहतर है कि वो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने से बच जाए। मैं इस बात से गमगीन नहीं हूँ जब तक कि ये हलाल में है। शौहर ने दूसरी शादी कर ली और अपने घर से मुकम्मल तौर पर दूर हो गया। कुछ अरसे बाद उसने अपनी पुरानी बीवी को तलाकनामा भेज दिया, क्योंकि इसकी नई बीवी ने ऐसा करने को कहा था। उसने एक नौजवान और ख़ूबसूरत लड़की से शादी की जो उसके बच्चों की उम्र की थी। वो दोनों हनीमून मनाने एक दूसरे मुल्क गए और वहाँ खुशगवार वक्त गुजारा। इसकी नई बीवी जवान और ख़ूबसूरत थी, जैसा कि वो चाहता था। वो इसे जवानी का एहसास दिलाती थी और वो उसे ऐश व इशरत फराहम करता था। हनीमून ख़त्म होने के बाद वो दोनों अपने नए घर वापस आ गए। वक्त गुजरता गया और शौहर ने महसूस किया कि इसकी ज़िंदगी बेरंग हो गई है। इसकी नई बीवी बहुत ज़्यादा खर्च करती थी और इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती थी। अगर शौहर खर्च कम करता तो वो नाराज़ होकर अपने वालिदैन के घर चली जाती और शौहर उसे मनाने के लिए वहाँ जाता। वो कहती थी कि वो एक जवान बीवी है और इसे ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने का हक़ है। शौहर की ज़िंदगी उसी तरह चलती रही, कोई नयापन नहीं आया। इसे अपनी पुरानी बीवी के साथ महसूस होने वाली मोहब्बत, गर्मी और प्यार का एहसास नहीं होता था। वो सिर्फ जवान और ख़ूबसूरत थी और अपने आप का ख्याल रखती थी। आखिरकार इनके दरमियान झगड़े बढ़ने लगे और शौहर ने तलाक दे दी। शौहर ने अपनी पहली बीवी की कद्र को पहचाना और उसे शदीद पछतावा हुआ। उसने अपने बच्चों को फ़ोन किया और बताया कि वो बहुत पछता रहा है और अपनी बीवी और बच्चों के पास वापस आना चाहता है। उसने अपने बच्चों से कहा, मुझे सख्त पछतावा है, ये मेरी बेवकूफ़ी थी और मैं अपनी बीवी और आप लोगों के बगैर नहीं रह सकता। मैं अपनी बीवी के पास वापस आना चाहता हूँ और वादा करता हूँ कि ये आखिरी बार होगा और दोबारा ऐसा नहीं होगा। बच्चे हैरान हुए और कहा, ये कैसे मुमकिन है अब्बू? ये इतना आसान नहीं है। शौहर ने कहा, मेरे बच्चों, ये मेरा हक़ है कि मैं अपनी बीवी के पास वापस आऊँ, मैंने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। बच्चों ने जवाब दिया, अब्बू, ये मुमकिन नहीं है। शौहर ने कहा, क्यों बच्चों? बच्चों ने कहा, ये आपकी तीसरी तलाक थी अब्बू। तीसरी तलाक। शौहर को शदीद चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो उसे याद आया कि वाकई ये तीसरी तलाक थी। शौहर को शदीद गम और मायूसी ने घेर लिया। उसे अपनी माजी की यादें याद आईं। उसकी बीवी, जो अब उसे पसंद नहीं थी, बेहतरीन औरत थी। इसने अपनी बीवी की बेशुमार नज़ाकतों को बर्दाश्त किया था। वो हमेशा औरतों के साथ छेड़छाड़ करता था और जब इसके बच्चे उसकी मुँह को बताते तो वो कहती, मर्दों की बेवकूफ़ी। ये पहली बार नहीं थी जब उसने अपनी बीवी को छोड़ा था और दूसरी शादी की थी। वो कई बार शादी कर चुका था, लेकिन इसकी कोई भी बीवी पहली बीवी के अलावा ज़्यादा दिन नहीं रह सकी थी।